तेज धूप में सूखा रेगिस्तान, जहां तक नजर जाती है रेत ही रेत, गर्मी से लहराती हुई। ये साइड वाइंडर का इलाका है, एक ऐसा रैटल स्नेक जो इस मुश्किल जगह पर रहने के लिए बना है। साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ वेस्टर्न मेक्सिको के रेगिस्तानों में पाया जाने वाला साइड वाइंडर सर्वाइवल का माहिर है। इसका जीवन शिकारी और शिकार के बीच एक नाजुक नृत्य है जो रेगिस्तान की लय से पूरी तरह मेल खाता है। साइड वाइंडर अपनी अजीब चाल और रिमार्केबल एडेप्टेशंस के साथ नेचुरल सिलेक्शन की ताकत का सबूत है। यह सदियों से निखरी हुई कुशलता के साथ इस कठोर दुनिया में चलता फिरता है। आइए हमारे साथ साइड वाइंडर रैटल स्नेक की दिलचस्प दुनिया में। साइड वाइंडर आमतौर पर 18 से 30 इंच तक लंबा होता है। कोई बड़ा रैटल स्नेक नहीं होता। इसका रंग रेत में इसे छुपने में मदद करता है। हल्के भूरे से लेकर क्रीम रंग के स्केल्स, जिन पर पीछे की ओर गहरे रंग के धब्बे होते हैं, इसे रेगिस्तान में घुलने में मदद करते हैं। इसकी सबसे खास पहचान इसकी आंखों के ऊपर सींग जैसे स्केल्स हैं। ये सुप्रा ऑक्यूलर स्केल्स इसकी आंखों को तेज धूप से बचाते होंगे। इनसे साइड वाइंडर हमेशा हैरान सा लगता है। इसका मोटा शरीर और त्रिकोणीय सिर, जो वाइपर्स की खासियत है, इस रेगिस्तानी जीव की तस्वीर पूरी करते हैं। साइड वाइंडर की सबसे दिलचस्प बात है इसका अनोखा चलने का तरीका। दूसरे सांपों की तरह रेंगने की बजाय साइड वाइंडर साइड में लूप बनाते हुए चलता है। इस साइड वाइंडिंग से रेत में जे शेप निशान बनते हैं। यह अनयूजुअल मूवमेंट ढीली रेत पर चलने के लिए परफेक्ट है। गर्म रेत से कम संपर्क करके साइड वाइंडर ज्यादा गर्म होने से बचता है। साइड वाइंडिंग हैरानी की बात है कि तेज भी होता है, जिससे शिकार का पीछा करते या शिकारियों से बचते समय तेजी से भाग सकता है। साइड वाइंडर शाम, सुबह और रात के ठंडे समय में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। दिन की तेज गर्मी में यह चूहों के बिलों या पत्थरों के नीचे छुप जाता है। जैसे ही शाम को रेगिस्तान ठंडा होता है, साइड वाइंडर शिकार करने निकलता है। यह रेत में आधा दबा हुआ इंतजार करता है। इसके हीट सेंसिंग पिट्स अनजान शिकार की गर्मी को डिटेक्ट करते हैं। छोटे चूहे, छिपकलियां और पंछी इसका मुख्य भोजन है। शिकार को पास बुलाने के लिए साइड वाइंडर एक दिलचस्प तरीका इस्तेमाल करता है जिसे कॉडल ल्यूरिंग कहते हैं। यह अपनी पूंछ के सिरे को हिलाता है किसी कीड़े की तरह। सेक्शन 5, A fatal cocktail venom and its consequences। जहर और उसके नतीजे। सभी रैटल स्नेक्स की तरह साइड वाइंडर के काटने में जहर होता है। इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है, मतलब यह खास तौर पर खून और टिश्यूज पर असर करता है। हालांकि कुछ दूसरे रैटल स्नेक्स के जहर जितना तेज नहीं, साइड वाइंडर का जहर फिर भी एक गंभीर मेडिकल कंसर्न है। इसके काटने से बहुत दर्द, सूजन, टिश्यू डैमेज और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। तुरंत मेडिकल अटेंशन जरूरी है। सांप के काटने का इलाज कभी खुद करने की कोशिश ना करें। एंटीवेनम मौजूद है और अगर समय पर दिया जाए तो बहुत असरदार होता है। सेक्शन 6, साइलेंट हंटर, एसेंशियल प्रेडेटर, द साइड वाइंडर्स रोल। मौन शिकारी, जरूरी शिकारी, साइड वाइंडर का रोल। साइड वाइंडर अपने डेजर्ट इकोसिस्टम में एक अहम भूमिका निभाता है। एक शिकारी के रूप में यह चूहों और अन्य छोटे जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह नाजुक संतुलन पूरे रेगिस्तानी समुदाय के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। इसकी उपस्थिति, हालांकि कभी-कभी डरावनी होती है, जीवन के जटिल जाल के लिए आवश्यक है। इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में पनपने की साइड वाइंडर की क्षमता सभी जीवित चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को उजागर करती है। इसकी भूमिका को समझने से हमें डेजर्ट इकोसिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी और फ्रेजिलिटी की सराहना करने में मदद मिलती है। सेक्शन 7, द ह्यूमन एलिमेंट इनकाउंटर्स एंड कंजर्वेशन। इंसानी पहलू, मुठभेड़ और संरक्षण। इंसानों और साइड वाइंडर्स के बीच मुठभेड़ कम ही होती है। साइड वाइंडर ज्यादातर सेल्फ डिफेंस में ही काटता है, लेकिन सभी वाइल्ड लाइफ की तरह इसे दूर से ही देखना चाहिए। इसकी जगह का सम्मान करें और इसे डिस्टर्ब ना करें। अगर आपका सामना किसी साइड वाइंडर से हो तो धीरे धीरे पीछे हट जाएं और इससे दूरी बना लें। याद रखें, ये जीव कुदरत का एक जरूरी हिस्सा है और हमारे सम्मान और सुरक्षा के हकदार हैं। सेक्शन 8, फेसिंग द फ्यूचर चैलेंजेस टू सर्वाइवल। भविष्य का सामना, जीवन रक्षा की चुनौतियां। अपने रिमार्केबल एडेप्टेशंस के बावजूद साइड वाइंडर्स को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इंसानी अतिक्रमण और विकास के कारण हैबिटेट लॉस एक बढ़ती हुई चिंता है।
क्लाइमेट चेंज, जो नाजुक डेजर्ट इकोसिस्टम्स को बदल सकता है और भी चुनौतियां पैदा करता है। साइडवाइंडर के अस्तित्व के लिए हैबिटेट प्रिजर्वेशन और पब्लिक एजुकेशन जैसे कंजर्वेशन एफर्ट्स जरूरी हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि ये आकर्षक जीव आने वाली पीढ़ियों तक रेगिस्तान की रेत पर नाचते रहें। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अ टेस्टामेंट टू एडेप्टेशन। निष्कर्ष, एडेप्टेशन का एक प्रमाण। साइडवाइंडर रैटलस्नेक छुपने और मूवमेंट का उस्ताद अपने रेगिस्तानी घर की कठोर सुंदरता का प्रतीक है। इसके यूनिक एडेप्टेशंस साइड वाइंडिंग लोकोमोशन से लेकर हीट सेंसिंग पिट्स तक नेचुरल सिलेक्शन की पावर का प्रमाण है। जैसे ही हम इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में पनपने की साइड वाइंडर की क्षमता पर मावल करते हैं, हमें कंजर्वेशन के महत्व को भी पहचानना चाहिए। इन जीवों को समझकर और उनका सम्मान करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों तक उनका मेस्मराइजिंग डेजर्ट डांस जारी रहे।